हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फोर्थ का 12वां भाग। तो जैसा कि बच्चों इसमें हमसे दो चीज़ें ये जो पूछी गई हैं, पहली हमसे पूछी गई है ये सार्व अंतर निकालना है आपने, सार्व अंतर। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है अगले तीन पद। तो अगले तीन पद भी निकालने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है कि इसमें हम निकालते हैं 2D। लेकिन उससे भी जो है पहले हमारा काम बच्चों क्या होगा कि हमने इनको थोड़ा सा छोटे रूप में लेकर आना है। ये और ये और ये, देखो ये तो अपने रूप में ही रहेगा, इसको छोटे रूप में लाना है, इसको भी छोटे रूप में लाना है और इसको भी छोटे रूप में लाना है। तो इनको छोटे रूप में लाने के लिए बच्चों हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, तीन स्टेप बना लिए हमने। तो पहले हम वर्गमूल 8 को लाते हैं छोटे रूप में। तो छोटे रूप में ये कैसे आएगा, देखो सबसे पहले हम 8 का लघुत्तम ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे 8 का लघुत्तम लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और फिर हम लेंगे 2 एकम 2। ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, वर्गमूल में कर दिया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, इसका ये जो है जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, जोड़ा बन गया, जोड़े में से 1 2 निकाल लिया। लेकिन ये वाला जो 2 है देखो इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये वर्गमूल में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों हमारा पहला जो है ये जो है छोटा रूप, देखो इसका ये वाला आ गया। अब इसका भी हमने छोटा रूप लाना है बच्चों, वर्गमूल 18 का। तो वर्गमूल 18 का भी छोटा रूप कैसे आएगा बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, पहले 18 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम कितने पे जाएगा, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब बच्चों फिर हमने क्या करना है, वर्गमूल लिखना है 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब यहाँ से 3 का क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें क्या बन जाएगा, जोड़ा। तो जोड़े में से 3 बाहर आ गया, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 18 का भी छोटा रूप हमारे सामने ये आ चुका है बच्चों। फिर हमने इसका ये देखो ये जो वर्गमूल 32 का है इसका भी हमने छोटा रूप लेके आना है। वो किस तरीके से आएगा, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 32 का लघुत्तम। तो 32 का लघुत्तम लेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर ये जाएगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ से बच्चों इसको रूट में ले लेते हैं, सारे कितनी बार 2 हैं, 2 2 4 1 5 बार है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, यानी 2 गुणा 2, 1 का पेयर नहीं बन रहा तो उसको रूट में रखना है। तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2। तो यहाँ बच्चों हमें ये मिल चुका है 18 का भी छोटा रूप। तो सबसे पहले बच्चों हम इनके सभी के छोटे जो ये जो रूप आए हैं इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये जो अगला स्टेप होगा कि हमने निकालने हैं डी। तो सबसे पहले जो जो इनके यहाँ पे छोटे छोटे रूप हैं, देखो ये तो बच्चों एज इट इज एज रहेगा, ऐसा कैसे रहेगा। इसका छोटा रूप है बच्चों 2 वर्गमूल 2। इसका छोटा रूप है बच्चों 3 वर्गमूल 2 और इसका छोटा रूप है बच्चों 4 वर्गमूल 2। तो ये सबके छोटे छोटे रूप आ चुके हैं जो जो हमने अभी यहाँ पर किए हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका ये देखो, इसका ये आ गया, इसका ये है और इसका वो है और ये अपना सेम रहेगा। तो अब इसके क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे डी। समांतर श्रेणी पहले हमने ये जो है देखनी है, इक्वल होगी तो इसके अगले 3 पद जो है वो निकाल सकते हैं। तो पहले हमें समांतर श्रेणी को देखना है। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी कैसे आती है, आप ध्यान से आपने इसको देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर 2D निकालेंगे। पहला डी हम यहाँ निकाल लेते हैं, दूसरा यहाँ निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, फर्स्ट रकम के 2 नाम होते हैं A और A1। सेकंड रकम को हम बोलते हैं बच्चों A2। थर्ड रकम को हम बोलते हैं बच्चों A3 और फोर्थ रकम को हम बोलते हैं A4। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमने फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे A2 माइनस A1।
a2 बच्चों हमारे पास क्या है, देखो a2 है हमारे पास 2 वर्गमूल 2, ठीक है बच्चों, 2 वर्गमूल 2 है और माइनस का वर्गमूल 2। 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 गया तो क्या बचेगा बच्चों, वर्गमूल 2 बचेगा। तो ये पहला हमारा आ गया। दूसरा डी निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारे पास a3 माइनस a2। a3 बच्चों हमारे पास कितना है, 3 वर्गमूल 2। a2 हमारे पास कितना है बच्चों, 2 वर्गमूल 2। तो हमने क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ करना है 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ बचेगा 1 वर्गमूल 2। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारे दोनों डी जो है वो सेम है। याद रखना है आपने कि इसमें हमारे जो डी हैं दोनों वो सेम आ चुके हैं, यानी कि वर्गमूल 2 और ये वाला भी वर्गमूल 2। तो ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि हम इसके अगले 3 स्टेप्स जो है, पद जो होते हैं वो हम इसमें जो है निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं तो किस तरीके से होना है ये आगे, तो देखते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा करते हैं रब, थोड़ा स्पेस मिल जाए, थोड़ा स्पेस यहाँ से ये जो है बनाते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ से मिल जाएगा बच्चों हमें। थोड़ा स्पेस यहाँ से मिलेगा तो हम यहाँ करते हैं बच्चों इसके अगले 3 ये जो पद निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ये पद पहला, ये दूसरा और तीसरा। तो 3 पद बच्चों आपके यहाँ पे, ठीक है, लिखे जाएंगे। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे पहला पद निकाल लेंगे हम, यहाँ पे दूसरा पद और यहाँ पे तीसरा पद। तो तीनों पद निकालेंगे तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं लास्ट की रकम। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे दोनों डी सेम आए हैं, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे कि हम यहाँ से लास्ट रकम को लेंगे, लास्ट रकम जो है बच्चों वो हमारे पास है 4 वर्गमूल 2 और इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 वर्गमूल 2, तो 4 और 1 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये हमारा पहला पद आ गया बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्गमूल 2। फिर इस 5 वर्गमूल 2 में ही हमने 1 वर्गमूल और ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 2। फिर इसको यहाँ पे लिखते हैं बच्चों हम 6 वर्गमूल 2। फिर इस 6 वर्गमूल 2 में बच्चों हम ऐड करेंगे वर्गमूल 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 7 वर्गमूल 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बच्चों 7 वर्गमूल 2। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे अगले तीनों पद हमको मिल चुके हैं। तो ये था बच्चों हमारा 5.1 का 4th का ये जो है 12वां भाग। तो ठीक है बच्चों, डन।